मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो मतलब जब भी लाइफ में या फैमिली में कुछ भी इश्यूज़ आते हैं तो हम लोग आप दोनों के चैनल पे ही जाते हैं। तो जैसे मैं अपने जॉब वगैरह करती हूँ तो अप एंड डाउन्स आते हैं, लाइक कोई असाइनमेंट डिले हो गया या फिर कोई असाइनमेंट अच्छा हो गया। लेकिन जैसे कोई पास्ट में चीज़ हो जाती है ना, तो प्रेजेंट में मैं उस पास्ट चीज़ से कनेक्ट रहती हूँ। मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। तो वो कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं पास्ट की चीज़ों को। एक चीज मैं मेरा ना जनरली एक तरीका रहता है, मुझे ऐसे पसंद है क्योंकि सवाल पूछते तो मैं वापस सवाल पूछता हूँ। आप एक बात बताओ कि अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, राइट, तो आप क्या करोगे उस केस में? ऑब्वियसली सर उसके लिए मैकेनिक बुलाओगे या अगर कुछ खुद आता है तो ट्राई कर लोगे, वरना मैकेनिक बुला लोगे। टायर पंक्चर में भी यू कैन ट्राई और यू कैन कॉल समवन। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी खराब हो गई तो वहीं पे एक बिस्तरा लगाओगे, वहीं पे तकिया लगाओगे, खाना वाना मंगवाओगे कि आज से घर यही है, आज से सड़क के बीच में ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है। हम जो चीज अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं ना, वही हम अपनी मेन चीजों में भूल जाते हैं। अगर गाड़ी खराब हो गई, हम ये नहीं कहते कि अब यही रहना है, इसी थॉट में जीना है, इसी को अपना घर मानना है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे क्या एक्शन है, क्या रेजोल्यूशन है, बिकॉज हम उसके साथ उतना इमोशनली लिंक नहीं है। बट खुद के साथ हम बहुत हार्ड होते हैं, खुद के साथ हम बहुत प्रेशर लेते हैं। तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये पास्ट में क्यों कर दिया। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अपने थॉट्स को देखो कि हम इतना हार्ड क्यों है। सेल्फ लव के साथ हमारी ग्रोथ की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी वर्सेस सेल्फ हेटेड। अगर हम अपने दोस्त बन के चलते हैं कि कोई बात नहीं, हो गया, दैट्स फाइन, बहुत बड़ी लाइफ है, और कल की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो फ्यूचर में आपको पीछे देख के हमेशा हंसी आएगी। आज 1 साल पुरानी है तो कम हंसी आएगी, 10 साल बाद आपको लोगे किस चीज पे परेशान थे। सो जहां गाड़ी खराब हुई है, हमने एक्शन लेना है और आगे चलना है। सिमिलरली लाइफ में पीछे की चीजों की वजह से रुकना नहीं है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपकी प्रॉब्लम यह है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं रह सकते हो। आपको क्या चाहिए? फ्यूचर में एक गोल चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो पास्ट आपको घेर लेगा। देयर मस्ट बी समथिंग टू लुक अप टू, कि सुबह जब आप उठते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उठे और प्रेजेंट मोमेंट में बस अपनी ब्रेथ को देखते चले जा रहे हो और खुश हो रहे हो, वाह 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 वाह, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, अलाइव। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। और उस गोल को भी आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। मे बी अगर 2 साल बाद का कोई गोल है, 5 साल बाद का कोई गोल है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे गोल्स पे। मतलब कि अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 1 हफ्ते में क्या करना है, आज क्या करना है। तो जब आपको पता होगा ना आज क्या करना है, जैसे आज सुबह हमें यहां पर ये करना था, लेकिन ये नहीं पता था कि खड़े होकर के करना था, ये पता था कि बैठ करके करना था। इसका मतलब कुछ और तो नहीं निकल रहा तो जो भी करना था उसके लिए हमको पता था, तो सुबह अपने आप ही नींद खुली और हम यहां पर आ गए। अगर सोचो कुछ नहीं करना होता तो वही, हाँ ठीक है, आराम से उठेंगे, ये वो व्हाटएवर। तो देयर मस्ट ऑलवेज बी समथिंग टू लुक अप टू, कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई बर्निंग डिजायर, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई विजन, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तभी इस मूवमेंट में आप अच्छे से जी सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो जिंदगी थकी हुई हो जाएगी। पास्ट आपको घेर लेगा। प्रेजेंट में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, पास्ट में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो फ्यूचर से रिलेटेड एंजाइटी आ जाएगी, पास्ट से रिलेटेड स्ट्रेस आ जाएगा, और प्रेजेंट तो हमको घेरने के लिए बैठा ही है चारों तरफ से। तो आप चारों तरफ से फंस जाओगे। तो इससे निकलने का क्या तरीका है? फ्यूचर पे, अपने गोल पे अपना ध्यान दो कि जो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है।